राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं जिस उस पे बात करने वाली हूँ वो है लाल किताब वर्सेस वैदिक, कि लाल किताब और वैदिक में क्या अंतर है। तो चलिए, सबसे पहले बताती हूँ कि लाल किताब क्या है। लाल किताब एक पद्धति है। जैसे आपने पाराशर सुनी होगी, भृगु सुनी होगी, वैदिक सुनी होगी, ऐसे ही लाल किताब अपने आप में एक पद्धति है। आज के टाइम में आज के बच्चे पाराशर सर में नहीं जा सकते। उसकी क्या वजह है कि आज प्रोटेक्शन को निकालना काफ़ी मुश्किल है। हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है कि हम किसी समस्या के समाधान के लिए कि ज़्यादा टाइम दे पाए। लेकिन उसकी क्या रीज़न है कि वैदिक में अगर हमें किसी चीज़ पे कोई प्रोटेक्शन देनी है तो पहले हम उसके लगन चार्ट को देखेंगे, फिर उसकी चंद्र कुंडली को देखेंगे, फिर हम उसके जिस रिलेटेड वो प्रॉब्लम होगी दशमांश और उसके जो है भाग्यांश, उसके मतलब सारे चार्टों को देखेंगे। D10, D6, D9, उसके सारे चार्टों को हमें देखना पड़ेगा, इन पे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जा करके हम एक निष्कर्ष पहुंच। जैसे इसको जॉब कौन सी चाहिए तो हमें उसके D10 चार्ट को देखना, उसके दशमांश को देखना पड़ेगा, तब जा करके हमें पता चलेगा उसके कि वो किस जॉब में जाएगा वो, और क्या उसको लाइफ में जो है ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं आएंगी, उससे हम बता सकते हैं। लाल किताब उस जो क्वेश्चन है उस पर ही वर्क करके और आपको वो उसके उपाय भी दे देती है और उससे रिजल्ट भी बहुत जल्दी आता है। ये 1939 में लाल किताब आई, सबसे पहले आई वो सन 1939 में आई थी। और इसको जो लिखा था वो पंडित रूपचंद जोशी जी ने। वैसे ये पहले वैदिक को पे काम करते थे पंडित जी, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी बातों को मतलब कि दोहों में रखना शुरू करा। उससे ये प्रभावित होते होते ही लाल किताब की ओर चले गए। किताब एक बुक है पूरी, जैसे कहते हैं ना कि कोई ग्रंथ, जैसे रामायण, गीता, इस तरह से लाल किताब एक ग्रंथ है, इसकी एक किताब है, इसलिए इसको बोला जाता है लाल किताब। तो इसमें क्या होता है कि हम सारे ही धर्म के बारे में इसमें बताया जाता है। सिर्फ ये एक धर्म के बारे में बात नहीं करती। अगर मान लीजिए कि दूसरे धर्म के मंदिर नहीं जा सकते तो वो उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है उपाय देती है, और इसको काफ़ी अलग धर्म के लोग भी करते हैं, मैंने देखा है इसके उपाय। सब धर्म से संबंधित है ये, और इसमें हर चीज़ का सलूशन है। ये नहीं कि आप अब करेंगे तो आपको काफ़ी दिनों बाद जा कर के कि जब वो दशा चेंज होगी तब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। वैदिक ये कहती है कि इतने आप ये जो उपाय हम दे रहे हैं इसको करते रहिए, लेकिन जब ये दशा चेंज होगी तब जा कर के ये आपको रिजल्ट। लेकिन लाल किताब क्या होता है कि जैसे आपने इसके उपाय 43 डेज करे या एक उपाय पूरे हफ्ते में करा या महीने में करा तो ये रिजल्ट दे देती है। हर रिश्तेदारी इसमें हर ग्रह से संबंधित होती है, तो ये वैदिक नहीं बताती है, लाल किताब बताती है आपको। जैसे समझ लीजिए कि आपका जुपिटर है, मतलब गुरु ग्रह, तो गुरु बृहस्पति, तो ये पिता, दादा, परदादा। अब आप कहेंगे कि गुरु को पिता से क्यों लिया गया। वैदिक सूर्य को पिता मानती है, लेकिन लाल किताब जुपिटर को, बृहस्पति को अपना इसमें पिता का कारक दिया गया है। और लड़की के लिए उसकी ससुराल उसका जुपिटर होता है। इसलिए कहते हैं ना कि शादी के बाद ये लड़की को सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा तो ये उसके जुपिटर से जाना जाता है कि क्या इसका गुरु बृहस्पति उच्च है या नीच है, तो क्या इसे ससुराल में जाके सुख मिलेगा या इसके साथ टेंशन रहेगी। ये जुपिटर से और उसकी जो डिग्री होती उससे
देखा जाता है। क्या बातचीत के दौरान अगर दिक्कत आ रही है तो हल हो जाएगी समस्या, या कोई और ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा? तो ये लड़के का ससुराल भी होती है। अब जैसे आप बुध को ले लीजिए। बुध क्या है? बुआ, बहन, बेटी, ये सब बुध से रिलेटेड है। हमारी वाणी बुध से देखी जाती है। मंगल, भाई, खून के रिश्ते, जितने भी रिश्ते खून के होते हैं सब मंगल से देखे जाते हैं। और अब क्या, पूरी बॉडी को कहा गया है कि सूर्य, लेकिन नहीं, खुद आप देखिए कि इसका रिजल्ट क्या है कि पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है। ब्लड, अगर आपकी बॉडी से ब्लड ही निकल जाए तो इसलिए जब आपने देखा होगा कि अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो ब्लड पानी में परिवर्तित हो जाता है, तो उससे बॉडी में कोई भी एनर्जी नहीं रहती। इसीलिए बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का होना बहुत बेहतरीन है। अगर कहीं भी ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो वो पार्ट वर्क नहीं करेगा। इसलिए मंगल, पूरी बॉडी को मंगल से भी रिलेट किया गया है लाल किताब में। तो और पेट संबंधी, स्टोमक संबंधी भी मंगल से देखी जाती हैं। और राहु क्या है? आपके दादा का घर, और लड़के के लिए उसका ससुराल, वो राहु से देखा जाता है। जैसे अब क्या हुआ कि राहु को ना हम लोग ने खुद ही जागृत कर दिया है। पहले क्या होता था कि घरों में बाथरूमों को घर से बाहर बनाया जाता था, और उसकी दिशा तो आज भी ध्यान रखी जाती है। अगर घर के अंदर अगर हम लोग बनाते हैं तो दिशा का तो हम आज भी ध्यान रखते हैं, लेकिन हम राहु को खुद ही, हमने राहु के अपने घर के अंदर प्रवेश करवा दिया। पहले क्या होता था? पहले बाथरूम घर से बाहर होता था, चूल्हे पर रोटी बनती थी, खाना पूरा चूल्हे पे बनता था। अब क्या है? गैस आ गई। गैस में कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है। और केतु क्या है? केतु हमारे शरीर के नीचे का हिस्सा, हमारी रीढ़ की हड्डी, जिस पर हम खड़े हैं, रीढ़ की हड्डी। और अगर केतु खराब हो तो आपके, और जिसके घर में बहुत ज़्यादा प्याज खाई जाती है, तो ये प्याज भी केतु को ही रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी के घर में प्याज काफ़ी दिन तक टिकी रहती है, खराब नहीं होती, उसमें से स्मेल जल्दी नहीं आती, तो समझिए आपके घर का केतु ठीक है। और यदि आपके घर की प्याज में से स्मेल आनी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है तो समझ जाइए कि आपका केतु खराब है। तो इसीलिए कहा गया कि लाल किताब आपकी बॉडी, पूरी बॉडी का डायग्नोस करती, फिर उसका ट्रीटमेंट भी आपको देती है। तो ये है लाल किताब। चलिए, अब जैसे लाल किताब बताती है कि लाल किताब वाले किस ग्रह से ज्यादा डरते हैं। वैदिक में सब ग्रहों को देखा जाता। आजकल क्या है, शनि, राहु, केतु के पीछे पड़े हुए, लेकिन ये ग्रह इतने ज्यादा नुकसानदायक नहीं है जितने दो ग्रह बुध और मंगल। और लाल किताब वाले तो ज्यादातर नंबर 1 पहले बुध ग्रह से डरते हैं, दूसरे नंबर पर मंगल से डरते हैं। कहते हैं कि अगर आपका बुध ठीक है और बाकी ग्रह आपको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अकेले बुध से ही पूरा वो जी सकते हैं अपने लाइफ को। और यदि जब आपका बुध, बुद्धि का कारक होता है बुध, वो ही पूरी कुंडली में खराब है, जब आपकी बुद्धि ही काम नहीं करेगी, आप पढ़े हैं, पैसा आपका क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या कहा गया है, एक आप लोग लाल किताब में बात सुनोगी, लल्लू करे कवालिया रब सिद्धिया पावे। एक आता है लाल किताब में, मंगल बध, मांगलिक करते रहते हैं। मांगलिक और मंगल बध ज्यादा, मतलब दोनों अलग नहीं है। ये मांगलिक से डरना नहीं चाहिए। काफी ये कहा गया कि मांगलिक होंगे तो लड़की की शादी में दिक्कत आएगी, लड़का है तो उसकी शादी में आएगी, और शादी हो गई बिना मैच के तो
लड़के को दिक्कत करेगी या शादी के बाद लड़की मर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है अपने मंगल को भी। अगर लाल किताब वाले ना तो आपके कालसर्प दोष को मानते हैं, ना आपके मांगलिक को मांगते हैं। अगर उपाय कर दें तो मांगलिक कुछ भी नहीं है। और सही बताएं तो लाल किताब वाले साढ़े सती को भी नहीं मानते। अब आप कहेंगे साढ़े सती को, हाँ, लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब कहती है कि अगर आप नॉन वेज नहीं खा रहे, जुआ नहीं खेल रहे, सट्टेबाजी नहीं कर रहे, शराब नहीं पी रहे, तो शनि आपको प्रताड़ित करेगा ही नहीं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको प्रताड़ित करेगा ही नहीं। तो फिर शनि की साढ़े सती हो, ढैया हो, तो उसमें क्या डरना फिर? पहले क्या होता था? पहले दो प्रकार के लोग होते थे, आपने भी सुना होगा, एक सात्विक, एक तामसी। सात्विक होता था आम इंसान, और तामसी बोला जाता था राक्षसों को। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो जाने क्या कि शाकाहारी मांसाहारी सब चल गए उठाकर। किसी भी धर्म में मांस खाना नहीं बताया गया है, किसी भी धर्म में। अब खुद इंसान अपने आप कहता रहे वो एक अलग बात है। पता चले जी पुराण हम पढ़ेंगे नहीं, किसी के ग्रंथ हम पढ़ेंगे नहीं, और अपने दिमाग से बात करते रहेंगे। तो अंधविश्वासों में ना पड़े। ये अब क्या है, 5th हाउस में अगर आपका सूर्य बैठा है और दसम में 10वें घर में अगर आपका गुरु है, गुरु बृहस्पति है, तो इस ऐसे इंसानों की औलादें होंगी और होने के बाद खत्म हो जाएंगी। कई पत्रियां देखी गई हैं कि ऐसा रिजल्ट क्यों आता है, वो इसी वजह से कि 5th हाउस में यदि आपका सूर्य होगा और दसम में गुरु होगा तो ये दिक्कत आएगी ही आएगी। अब दूसरी चीज, अगर 11th हाउस में आपका उसकी डिग्रियां भी देखी जाएंगी। ये नहीं कि सिर्फ, ये तो एक नॉर्मली प्रोटेक्शन की लाल किताब क्या है, कैसे रिजल्ट देती है। अगर 11th हाउस में आपका शनि बैठा हो तो उसको औलाद प्राप्त नहीं होगी। और आप देखिए आज के टाइम में ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आजकल लोग IVF करवा रहे हैं, करवा लिया, फिर भी औलाद नहीं हो रही। कई रिजल्ट मेरे पास है इस चीज़ के, कई केस मैंने खुद देख रही हूँ। मतलब कि एक IVF फेल, 2 IVF फेल, 3 IVF फेल, इस तरह से उसके कई IVF फेल हो रहे हैं और उसको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। इसमें आपको लाल किताब कहती है कि सबके लिए ये चीज़ है। एक उपाय कीजिए, आप एक सोने की तार लीजिए, गोल्ड की तार लीजिए, और आप अपने दूध को गरम दूध में उसको डिप कीजिए, निकालिए, उसको डिप कीजिए। ऐसा आप 11 बार कीजिए, तार को 11 बार डुबोइए। और उसको डुबोने के बाद, और जब तक आप ये चीज़ कर रहे हैं, जितने दिन, ये आपकी पत्री में देख के बताया जाएगा कि आप उसको 43 डेज कर रहे हैं या 11 दिन कर रहे हैं, जितने दिन कर रहे हैं, तो इतने दिन आप फिजिकल रिलेशन ना बनाएं, शारीरिक संबंध ना बनाएं, फिर आपको ये रिजल्ट 100% आएगा। वो व्यक्ति शराब नहीं छोड़ रहा। अब आप लोग कहेंगे ये क्या उपाय है? कुछ इसका रीजन भी है कि पैर के बिछुए, लेडीज अपने पैर के बिछुए निकाल के, वो जो उसका पति ड्रिंक लेता है उसमें वो डुबोए, कुछ दिन तक लगातार डुबोए, और फिर वो वाली ड्रिंक पीने के लिए दे वो अपने हस्बैंड को, तो उसका मन हटता जाएगा। जो स्मोकिंग नहीं छोड़ रहा, धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, तो आपको क्या करना है, एक बर्फ़ की सिल्ली लेनी है और उसको मंदिर में दान करना है। अब आप कहेंगे कि इसका क्या लॉजिक है? बर्फ़ की सिल्ली क्या है? पानी। ये है हमारा चंद्र, और जब हम इसको मंदिर में दान करेंगे,
तो ये चंद्र कहाँ पहुंचेगा हमारा? बृहस्पति की जगह। तो ये तो अपने आप कुछ हो जाएगा। अगर कोई बिछवे ना करे तो जो पैरों में पाजेब पहनती, पाजेब को भी यूज कर सकती है। तो लाल किताब के जितने भी उपाय हैं तो सब रिजल्ट देती हैं। जिसको भी पेट की समस्या ज़्यादा रहती है वो पैरों के अंगूठों में अपने तार बांध ले, चांदी के तार बांध ले, उसको पेट की समस्या से राहत क्या, काफ़ी हद तक उसकी समस्या दूर हो जाएगी। और एक चीज़ और है इसमें कि जैसे किसी को स्टोन होने वाला, जैसे किसी की पथरी देख के ये बताया गया कि इसको लाइफ में स्टोन की समस्या आने वाली है, तो आप क्या करें, अंगूठे में या तो चांदी का तार पहन लें या चांदी का छल्ला पहन लें बिना जोड़ वाला, या सफ़ेद धागा अपने दोनों अंगूठों में बांध लें। लेकिन शर्त है कि उस दिन चतुर्थी, चौदस और नवमी ना हो। ये 3 दिन लाल किताब में अवॉइड किए गए हैं। तो इससे क्या होता है कि लाइफ में जो ये प्रॉब्लम आने वाली है ये रुक जाती है। करके देखिएगा, काफ़ी अच्छे उपाय होते हैं लाल किताब के। आप क्या करें, 43 डेज कच्चा दूध होता है आप लोग के घर में, कच्चे दूध से 43 डेज आप अपने हाथ धोए सुबह मॉर्निंग में। फिर देखिएगा आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी और काफ़ी हद तक आपको कोई बीमारी से राहत नहीं मिल रही तो उससे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि दूध होता है चंद्र, और हमारी हथेली में सारे ग्रह होते हैं, बुध, सूर्य, शनि, बृहस्पति, सब ग्रह होते हैं, शुक्र यहाँ, मंगल यहाँ, राहु, केतु सब होते हैं, चंद्रमा, चंद्र यहाँ, सब ग्रह होते हैं। तो जब हम कच्चे दूध चंद्र के हवाले सारे ग्रहों को कर देंगे, दूध से हम अपने हाथों को धोएंगे, तो चंद्र क्या होती है, हमारी माता होती है। माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, वो सब हैंडल कर लेती हैं। तो आपके सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। चलिए अब बताते हैं, अब ये जो फेस है हमारा, ये फेस भी ग्रहों के अनुसार काम करता है। कैसे? जो हमारे दांत होते हैं, टीथ, ये बुध ग्रह से संबंधित हो। इसमें दांतों में दर्द हो, कुछ भी हो तो ये बुध से संबंधित होते हैं। अगर हमारी जबान लड़खड़ा रही है, हम या तोतला बोल रहे हैं, तो ये भी बुध ग्रह से संबंधित होती है। और हमारी जो होठ होते हैं ये मंगल से संबंधित होते हैं। जो हमारे गाल होते हैं वो शुक्र से संबंधित होते हैं। जो हमारी ये थोड़ी होती चिन्ह, ये राहु से संबंधित होती हैं। और जो जेंट्स लोग दाढ़ी रखते हैं वो शनि से संबंधित होती है। माथा जुपिटर से होता है और कान हमारे केतु से संबंधित होते हैं। अब आप कहेंगे शनि और शुक्र का बहुत ही अच्छे मित्र हैं ये। लाल किताब तो कहती है कि एक दूसरे के प्रेमी होते हैं शुक्र और शनि। अब जैसे जो मतलब कि दाढ़ी रखते हैं शनि, तो जिसका शुक्र उच्च होगा तो वो उसको बहुत ही मेंटेन करके रखेगा, तो इससे आपका शनि भी उच्च होगा। और शुक्र तो ऑलरेडी आपका उच्च है ही, और जो बस रख लेते हैं उसका ध्यान नहीं रखते, समझिए कि फिर तो आपका शनि और शुक्र दोनों खराब हो जाएगा इससे। तो शुक्र वाले तो अलग ही दिखते हैं। अब शुक्र को माँ लक्ष्मी का भी वो कहा गया है, वैभव का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि कहते हैं ना कि छोटी कन्याओं को आप कुछ दीजिए, गिफ्ट दीजिए या उन्हें कुछ खिलाइए, तो जो 9 वर्ष से, ये बात मैं आपको बता दूं कि जो 9 वर्ष से छोटी कन्याएं होती हैं वो बुध को रिप्रेजेंट करती है, और जो 9 से 16 साल तक की लड़कियां होती हैं वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जैसे बहुत से क्या करते हैं, वैभव लक्ष्मी में 9 से छोटी कन्याओं को भी बुला लेते हैं सब,
वो शुक्र का उपाय है। उसमें शुक्र का उद्यापन, वैभव लक्ष्मी का उद्यापन कर, तो उसमें आप 9 से ऊपर की कन्याओं को बुलाएंगे। और 9 दुर्गे जो होते हैं हमारे नवरात्रि के दिन, उसमें जब हम कन्या पूजन करते हैं तो वो 9 वर्ष से छोटी कन्या होनी चाहिए। तो चलिए अब बताते हैं कि आपको, यदि एक चीज और मैं बताऊं, अगर लगन में आपका गुरु जुपिटर है, गुरु बृहस्पति है, तो आपका शादी के बाद भाग्य चमकेगा। आप कहेंगे कि अगर शादी नहीं होगी तो क्या इतने हम हमारा भाग्य ही नहीं चमकेगा? तो आप एक काम कीजिएगा, आप जो घर के काम वाली हैं वो लेडीज लगाइएगा, यंग लेडीज काम पर लगाइएगा। क्यों? क्योंकि वो शुक्र का प्रतीक है। जैसे शुक्र भाभी होती है, वैभव होता है हमारा, और आपस में दोनों मियाँ बीवी का रिलेशन होता है वो शुक्र से देखा जाता है। और जो हमारे घर में काम करती हैं नौकरानियाँ, वो सब मेड जिसे आप बोलते हैं, वो शुक्र से देखी जाती हैं, वीनस से। तो अगर आपका लगन में जुपिटर गुरु है, गुरु बृहस्पति बैठे हैं, और आप इतना शादी नहीं करना चाहते, अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं, तो घर में आप लेडीज मेड को रख लीजिए, थोड़ी यंग हो। अगर सूर्य और शुक्र का मेल किसी की पत्री में होता है तो उनके रिलेशंस बहुत होते हैं, और रिलेशन होते हैं तो एक के बाद एक वो टूटते जाते हैं। उनको मतलब कि कहते हैं ना, सच्चा रिश्ता नहीं मिलता उनको। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आजकल के जो कपल्स हैं उनके लिए भी है। तो इसके लिए आपको क्या करना, शुक्र होता है, आपकी गाय वगैरह भी होती है, और सूर्य होता है गुड़। तो आप गुड़ गाय को खिलाना शुरू कीजिए, तो ये प्रॉब्लम जो आपका सूर्य और शुक्र का मेल है, इसका जो है वो बहुत कम हो जाएगा सर, और आपके लाइफ में वो आपको रिजल्ट देगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो मैंने आज आपको दी, ये थी जनरल प्रेडिक्शन। अब इसके नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो आपको बताऊंगी कि ग्रहों को आप उनकी मनचाही जगह कैसे पहुंचा सकते। यदि कोई ग्रह किसी जगह वो गलत बैठा है तो उसके सही जगह हम उसे कैसे बैठा सकते हैं। जैसे गुरु बृहस्पति हैं, उनको हमें बच्चे के विद्या भाव में पहुंचाना, तो हम कैसे पहुंचा सकते हैं, ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। चलिए अब आपसे विदा लेती हूँ। बताइएगा आपको जानकारी, और कमेंट में राधे राधे जय श्री राम जरूर लिखा करा करें। इससे लिखने से कोई दिक्कत नहीं आनी, उल्टा आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। चलिए, राधे राधे, जय मामा।